के मामले जितने भी आए हैं उनमें अब तक 100 के करीब FIR दर्ज किए जा चुके हैं। 200 इसमें 200 FIR हिंदपीढ़ी में खासकर जो मैं आपको व्यवस्था बता देना चाहता हूँ, 37 सीलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हिंदपीढ़ी से बाहर अनाधिकृत रूप से ना पाया जाए। पूर्व में जितने भी लोगों की सूचना मिली है हिंदपीढ़ी से बाहर निकले हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जहाँ जहाँ पे ये पाया गया है कि पदाधिकारियों की जो सीलिंग पॉइंट्स पे हैं या रांची जिला के जो आउटर चेक पॉइंट हैं उनके पास से बिना अनुमति के पार किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में लॉकडाउन का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उनके ऊपर गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 37 पॉइंट्स पे CCTV कैमरास लगाए गए हैं। ड्रोन लगातार अंदर जो गलियां हैं उनमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन इमेजेस हर घंटे में जो आती हैं हमारे पास उनमें चेहरों को आइडेंटिफाई करके यदि पाया जाता है कि वो बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो रही है। जितने भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी इस क्षेत्र में लगाए गए हैं सभी को रहने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग से की गई है। हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो केसेस पाए गए हैं, जिन एरियाज में पाए गए हैं, 4 ऐसे प्रमुख वहाँ के पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। वहाँ पे किसी तरह का वायलेशन ना हो, वहाँ पे लोग ना निकले और जितनी भी खाद्यान्न सामग्री या मेडिकल टीम्स या सैनिटेशन वर्कर्स जा रहे हैं सब पुलिस की सुरक्षा में जा रहे हैं। 4 DSP स्तर के पदाधिकारी वहाँ पे कंट्रोल रूम में रहते हैं जो अलग अलग टीम्स के साथ समन्वय स्थापित कर वहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं। इसके अलावा एक चीज इंडस्ट्री के द्वारा ही वहीं पे या उसके बिल्कुल पास 500 मीटर के दायरे में उसको वहां रहने की व्यवस्था करानी पड़ेगी। साथ ही साथ व्यवस्था के साथ उसको सभी कोरोना के अगेंस्ट जो सेफगार्ड्स हैं उनको इंश्योर कराना पड़ेगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर का यूज हो और खासकर स्क्रीनिंग हो, वो कराना पड़ेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लाई गई है कि आज जैसे आप जानते हैं 4 पॉजिटिव केस निकल के आए हैं, चारों ही हिंदपीढ़ी के हैं, चारों ही को रिम्स शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो 10 किलो चावल जितने भी नॉन कार्डधारी हैं जिन्होंने कार्ड के लिए अप्लाई किया है, ऐसे टोटल 77,000 लाभुक हैं जिन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ है। उन सबको 79,000 लाभुक हैं, टोटल 80,000 के आसपास जिन्होंने अप्लाई किया है। उन सभी को 10 किलो अनाज मिलेगा और वो अनाज जो है PDS डीलर के माध्यम से ही मिलेगा, उसका भी ऑर्डर निकाल देगा। इसके अलावा सभी मुखियाओं को सरकार के सचिव के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है कि 14वीं वित्त आयोग की क्या क्या राशि कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो डिसइंफेक्शन हो, फ्यूमिगेशन हो। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ इशू आ रहे थे कि आज के एक पेपर में आया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ लोगों को ये क्लैरिटी चाहिए थी कि वहाँ पे इंडस्ट्री खुल सकती है या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री खुल सकती है उसमें, लेकिन लेबरर को वहीं पे रख के काम कराना होगा, वहाँ या 500 मीटर के अंदर।
लेबर का अप डाउन नहीं हो सकता। इन सीटू जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है नोटिफिकेशन में, और उस नोटिफिकेशन के तहत कई सारे प्रावधान हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो इंश्योर करना हो कि कोरोना के खिलाफ सारे सेफगार्ड्स हों, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को मेंशन कर इंश्योर करनी होंगी, उनको सुनिश्चित करनी होगी। पदाधिकारी को नोडल बनाया गया है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को, जिससे किसी भी तरीके की कोई असुविधा आए तो तुरंत उसका निवारण हो सके। सर किन चीज़ों का ख्याल रखने का दिशा निर्देश दिया गया है? थोड़ा सा इस पर देखिए ख्याल कई लोग हैं जो डर रहे हैं खाद्यान्न सामग्री खरीदने के लिए। देखिए किसी भी तरीके की खाद्यान्न सामग्री खरीदने से डरने से बेटर है बचाव। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसको अच्छे से साफ करें, अपने हाथ अच्छे से धोएं, घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, साथ ही साथ जितना कम निकले उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो अनुमति दी गई है तो वहाँ सवाल उठाया आपने, रमज़ान में कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हिंद पीढ़ी में खासकर हम लोग वॉलंटियर्स के माध्यम से उनकी होम डिलीवरी कराएंगे। शहर भर में यही, जिले भर में यही आदेश रहेगा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी इफ्तार, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना या किसी भी तरीके का लोगों का एकजुट होना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, और इसमें अगर ऐसा कोई आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक मिनट, डिसीजन है कि वो ले सकते हैं, किस तरीके से कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ जाए या वो आ जाए, उस पर मैं सक्षम नहीं हूँ उस पर पॉइंट। सर डीडीसी वाले मामले में उसमें क्या कुछ आया है रिपोर्ट में, वहाँ पे और कितने कुछ पॉजिटिव वगैरह आए हैं या डेट जो दिल्ली में जो की है? देखिए उसमें हम लोगों ने 250 से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। इसमें हम लोगों ने एक नोटिस भी इशू किया है एक न्यूज़पेपर को, जिसमें इसमें गलत खबर निकाली गई थी, जिसकी कोई भी हमारी तरफ से ना तो सूचना मांगी गई और ना ही बिना उसके अपने आप ही निकाल दिया गया। 250 से अधिक लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हैं, और इसका फल है कि एक गढ़वा का पेशेंट जो है वो भी निकल के आया। हम लोग की जो रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी तो अब हम लोग को कुछ मालूम पड़ पाएगा कि कहाँ से उस पेशेंट को हॉस्पिटल में कहाँ से संक्रमण हुआ, क्योंकि दोनों ही पेशेंट थे, दोनों ही उस समय हॉस्पिटल में थे। तो अब जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा संक्रमण का स्रोत ढूंढना। सर रमज़ान का महीना सिम्टोमेटिक पाए गए हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, और जो इसका असर जो है वो घर के बड़े बुजुर्गों पर हो रहा है। तो ये सभी की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि वो जो लॉकडाउन के नियम बताए गए हैं, घर से नहीं निकलने का, घर में ही रहने का, उसका सख्ती से अनुपालन करें। और जैसा कि डीसी साहब ने कहा है कि रमज़ान के महीने में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी के लिए, वो चाहे वो पीढ़ी के हों या पीढ़ी से बाहर हों, तो लागू होते हैं। इसमें हम लोगों ने जो जिम्मेवार लोग हैं उनके साथ भी बैठक की है, बहुत इसमें कम्युनिटी लेवल पे भी मैसेज गया है, और ये उम्मीद है हमें कि इस समय भी लॉकडाउन का या जो सील्ड एरिया है, कंटेनमेंट जोन वाला एरिया, वहाँ पे लोग जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। देखिए उसमें मैंने जैसे एक मामला हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो सीलिंग पॉइंट के पदाधिकारी थे जिन्होंने उस समय उस परिस्थिति में विवेक का उपयोग नहीं किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। हालांकि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है नानक स्कूल में, वहाँ पे 3 हेल्पलाइन नंबर भी दे हुए हैं, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। उसके अलावा वहाँ मेडिकल टीम हमेशा रहती है, एम्बुलेंसेज हमेशा अवेलेबल रहती है, और हमारे सीनियर पदाधिकारी पीड़ित क्षेत्र के लिए 2 SP रैंक के पदाधिकारी, DDC और ADM नक्सल जो हैं वो भी
वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसी के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। यदि कोई इमरजेंसी केस आता है तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड नंबर्स हैं, टीम्स हैं। आवश्यकता यही है कि लोग पैनिक ना करें और सीधा नंबर्स पे कॉल करें। और हमने अपने पदाधिकारियों को भी अलग अलग पॉइंट पर जाके ब्रीफ किया है कि जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप उनका सहयोग करें और किसी भी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन दोबारा से नहीं होगी। देखिए, इसमें महिलाएं हैं जो अपनी थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, थर्ड ट्राइमेस्टर जिसे कहा जाता है, 8वें 9वें 7वें महीने में है, उनकी सूची बनवा ली है, जिससे कि अगर कोई भी समस्या है तो उनको ये भी सूचित करा गया है कि कौन से नंबर पे फ़ोन करना है। और हम लोगों की वहाँ पे जो टीम ऑफ एम्बुलेंसेज है और डॉक्टर है, मोबाइल OPD भी चल रही है, मोबाइल ATM भी चल रहा है वहाँ पे, इसीलिए जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा जो अपनी कैंट में सबका है उनको राशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटक वही रहेगा। देखिए, ये हम लोगों ने ऑर्डर तो पास कर दिया है, मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर सभी PDS दुकानों पे पहुँचा, 4 दिन के अंदर उनको राशन मिल जाएगा। PDS दुकान पे पहुँच जाए। दूसरा सवाल है कि जांच की रफ्तार कब बढ़ाई जाएगी रांची? देखिए, हम लोग का इटकी का सेंटर स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोग के यहाँ पे सैंपल ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, रिम्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मैक्सिमम अपना टेस्ट रिजल्ट निकालने का। हम लोग को उम्मीद है कि ये जो लैग टाइम है वो थोड़ा कम होगा जल्द से। 5 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आ रही, 5 दिन में भी रिपोर्ट नहीं आ रही। इसके बारे में रिम्स से ही एग्जैक्ट फिगर मिलता है। सवाल उठाया आपने, रमज़ान में कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हिंद पीढ़ी में खासकर हम लोग वॉलंटियर्स के माध्यम से उनकी होम डिलीवरी कराएंगे। शहर भर में यही, जिले भर में यही आदेश रहेगा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी इफ्तार, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना या किसी भी तरीके का लोगों का एकजुट होना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। और इसमें अगर ऐसा कोई आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक मिनट, सरकार परिवारों को अब तक मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो रिलीफ, इमरजेंसी रिलीफ पैकेट दिए जा रहे हैं वो दिए जा चुके हैं। आने वाले 5 दिनों में सभी परिवारों को हिंदपीढ़ी के इलाके में ये बांट दिए जाएंगे। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन होम डिलीवर हुआ है और 9,000 से अधिक लाभार्थियों को घर पे ही राशन होम डिलीवर कराया गया। ये अनोखी पहल थी जिससे कि हिंद पीढ़ी के जो निवासी हैं, लॉकडाउन है, उनको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आप लोग कुछ सवाल हो तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा, जो 79,000 जो कार्ड जो अप्लाई किए हैं उनको राशन दिया जाएगा, कितना मात्रा में राशन दिया जाएगा? 10 किलो चावल 10 किलो प्रति परिवार। प्रशासन का पूरा फोकस रहा है हिंदपीढ़ी में, कई सारे महीने से उठाए हुए, लेकिन सर लगातार ये इंक्रीज होते जा रहा है। सर कब तक उम्मीद रखना नहीं पड़ता था कि इसको दूर आ जाएगा? देखिए, ये एक इशू है जो कुछ समय लेगा, क्योंकि जो निकल के आ रहे हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही निकल के आ रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो हम लोग की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो काफ़ी सक्सेसफुली हो रही है, क्योंकि उनसे जिन संपर्क में लोग आ रहे हैं उनके स्वैब ले रहे हैं, उस स्वैब से ही ये लोग निकल के आ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक, तो उनमें कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक नहीं है तो तुरंत ही उनको पकड़ा जाएगा। जैसे कि एक मामला आया था जिसमें एक स्वैब लिया गया था, वो स्वैब नेगेटिव निकला, उसके बाद 5 दिन बाद एक और व्यक्ति संक्रमित था, उससे भी उसका जुड़ाव था, तो दोबारा जब उसका स्वैब लिया गया तो वो पॉजिटिव निकल गया। तो इसको क्या माना जाएगा? इसके कभी आप माना जाएगा